हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और हमारा मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा था वो था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के बारे में हम उनके अनुप्रयोग के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए कुछ उदाहरणों को आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई कितनी है? P से लेकर R तक, ठीक है। और ये आपको दी हुई है इसके 20 मीटर की, ठीक है। ये दी हुई है हमें 20 मीटर की और ये हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमें दो कोण दिए हुए हैं, एक आपका 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर एक 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक रेखा आपकी ये वाली बन रही है, ठीक है। अब देखिए चित्र अनुसार भवन QR है। अब QR क्या है? भवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक भवन है आपका। PQ एक संचार मीनार है। PQ क्या है? एक संचार मीनार। जैसे आपका एंटीना होता था जिससे हम टीवी देखते थे पहले, ये संचार मीनार जिससे संचार मीडिया आपके घर तक पहुँचता है। अब त्रिभुज QSR में, अब देखिए QSR में, अब त्रिभुज पहले हम ये वाला ले लेते हैं, QSR ये वाला त्रिभुज हम लेते हैं। तो हमारा 1045 आ रहा है इस वाले में। तो 1045 का मान क्या होता है हमारा? देखिए यहाँ पर QR क्या हो गया? QR, तो QR क्या है? लंब, और लंब अपॉन RS क्या हो गया? आपका आधार। 1045 का मान आपको पता है कितना होता है? 1, और QR का मान आपको दिया हुआ है 20 मीटर। देखिए यहाँ पर, और हमें CD मतलब इसके ऊंचाई को नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1 और RS क्या आ गया हमारा? यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये RS, इसे RS कर लेते हैं, ठीक है। तो RS का मान क्या आ गया यहाँ पर? 1। अब देखिए त्रिभुज हमारा कौन सा है? PRS। कौन सा है? PRS। अब PRS में देखिए PRS, अब ये वाला देखते हैं PRS। ये पूरा जो त्रिभुज हमारा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए। अब हमें क्या दिया है? 1060। अब पूरे का आपको क्या दिया है? 60 डिग्री का जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो हमारा क्या हो गया? PR। देखिए PR क्या हो गई आपके यहाँ पे? लंब, और RS क्या हो गई आपका? आधार। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1045 था और इसका मान यहाँ पर 1060 था, तो दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल आएंगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा? यहाँ से इसका मान रख लिया PQ प्लस QR अपॉन RS, और ये क्या आ गया? √3। अब PQ प्लस 20, और यहाँ पर क्या हो गया? इसका मान 20 आपको दिया हुआ था, और बीच में RS का मान आपने निकला है कितना है? 20, ठीक है। कितना आ गया? RS का मान 20, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ क्या आ गया? इज इक्वल टू √3। अब PQ प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3, और PQ 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 20 √3 माइनस 1। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक पेड़स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेड़स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है उसी बिंदु से 45 डिग्री है और उसी बिंदु से आपका क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है। और आपको ये मान दिया हुआ है इसका, और आपको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब चित्र अनुसार QR क्या है? यहाँ पर एक पेडिस्टल है, और PQ पेडिस्टल के शिखर पर रखी मूर्ति, ठीक है। अब देखिए QR कहाँ पर है? QR ये रहा, पेडिस्टल है, और PQ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक मूर्ति रखी है। क्या रखी है यहाँ पर? मूर्ति रखी है। और ये क्या हो गया आपका? पेडिस्टल। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए त्रिभुज QRS में, देखिए यहाँ पर क्या है? ये Q, ये हम मान लीजिए ये है हमारा R, और ये क्या है हमारा S। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें 1045 डिग्री दिया हुआ है। इसका मान क्या हो गया हमारा? QR क्या हो गया आपका? यहाँ पर लंब हो गया, और RS क्या हो गया आपका? आधार हो गया, ठीक है। अब QR और RS का मान इजिकल टू क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मान हमें 1 दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या होगा? हमने इसके इक्वल आ गए,
क्यू आर आर एस क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। तथा अब हम देखते हैं पी आर एस में, पी आर एस में अभी हम पूरा ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा वाला जो कोण आपको दिख रहा होगा जो पूरा बना हुआ है, इसमें देखते हैं तो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू हम देखते हैं कहाँ पर है, पी क्यू और क्यू आर दोनों को लेंगे यहाँ पर, अपॉन में क्या आ गया आपका आर एस आ गया। आर एस तो आधार है ही दोनों का, लंबाई को हमने आधा आधा ले लिया। देखिए ये भी इसकी क्या है, लंबाई है पी क्यू, और ये किसकी लंबाई है, हमारी मूर्ति की लंबाई। तो दोनों की लंबाई को जोड़कर हमने अपॉन में आधार कर दिया। और ये किसका है, यहाँ पर टेन कौन सा कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो पी क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू √3। ये आपका मान क्या आ गया, √3 आ गया। अब पी क्यू का मान आपको पता है 1.6 है, प्लस क्यू आर अपॉन क्यू आर √3, तो क्यू आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू आर √3, और 1.6 इज इक्वल टू क्यू आर, और ये हमारा क्या आ गया ब्रैकेट में √3 - 1। अब क्यू आर का मान हम यहाँ रख सकते हैं 1.6, ये आ गया √3 - 1 इंटू, अब हमने दोनों की यहाँ पर कर ली √3 + 1, √3 प्लस की यहाँ पे इंटू कर दी, तो हमारा क्या हो गया, इसका मान एक यहाँ से चला गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 1.6 √3 - 1 अपॉन 2, तो 2 से यहाँ पर गया तो क्या आ गया 8, तो यहाँ आ गया 0.8 √3 + 1, हमारा इसका क्या आ गई पेडस्टल की ऊंचाई क्या ज्ञात हुई हमें, पेडस्टल की ऊंचाई 0.8, और यहाँ आ गया √3 + 1, और ये आ गया मीटर। ये किसकी आ गई, हमारी ऊंचाई ज्ञात क्या आ गई, किसकी, पेडस्टल की। किसकी ऊंचाई आ गई, यहाँ पर लिख लेंगे हम पेडस्टल की ऊंचाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यह मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक का क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, यहाँ तक का क्या दिया हुआ है आपको, डी पे 30 डिग्री का एक उन्नयन कोण दिया हुआ है, और ऊंचाई कितनी है मीनार की 50 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सी डी क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई कितनी है, 50 मीटर। इतना समझ में आया आपको। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब सी डी 50 मीटर ऊंची मीनार है, क्या है, एक मीनार आपको दिख रही होगी सी डी यहाँ पर, और ए बी भवन है, ए बी क्या है, यहाँ पर भवन है, क्या है, भवन। अब त्रिभुज सी डी बी में क्या होगा हमारा, देखिए त्रिभुज सी डी बी कहाँ पर है आपका, सी डी और बी, ये वाला सी डी और बी, ये वाला त्रिभुज जो है इसमें क्या है आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो tan 60 हमने क्या निकाला, सी डी अपॉन बी डी, तो सी डी हमारा क्या है 50 दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर ये रहा इसका मान, और बी डी का मान हमने नहीं पता, और tan 60 का मान क्या है √3 हमें पता है। अब देखिए बी डी का क्या निकाला हमने 50 √3, 50 अपॉन √3। अब त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, ए बी डी, देखिए ये वाला को यहाँ वाला, ये यहाँ तक, और ये आपको अलग दिख रहा होगा ए बी और ये डी। देखिए इसमें देखते हैं तो ये क्या है tan 30। अब आपको इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है tan 30 डिग्री, तो ए बी अपॉन बी डी इसका होगा, तो ए बी इज इक्वल टू बी डी इंटू 1 अपॉन √3, तो क्या हो गया इसका 50 √3 इंटू 1 अपॉन √3, तो इसका मान क्या आ गया 3, और √3 को √3 से इंटू करते हैं तो क्या आ गया हमारा 3, तो इसका मान आ गया 16। ठीक है, क्या आ गई भवन की ऊंचाई आपकी यहाँ पे 16 सही 2/3 मीटर। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे खड़े हैं। ठीक है, आपको दो खंबे दिखाई दे गए होंगे, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शीर्ष पर उन्नयन कोण कितने बने हुए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। क्या है 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दूरी ज्ञात करनी है और इनकी ऊंचाइयों को ज्ञात करना है। यहाँ से चित्रानुसार QS एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी है, Q से लेकर S तक की कितनी है 80 मीटर की एक सड़क है यहाँ पर, और PQ RS समान लंबाई वाले दो स्तंभ हैं। ठीक है, PQ और RS, PQ ये रहा स्तंभ और एक स्तंभ हो गया RS आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माना PQ = RS = X,
तो त्रिभुज पी क्यू ओ में हम देखते हैं पी क्यू ओ, देखिए ओ आपको दिया हुआ है ये वाला त्रिभुज, इसमें हम देखते हैं पहले। तो हमारा tan 60 दिया हुआ है आपको यहाँ पर उन्नयन कोण, तो tan 60 का हम निकालते हैं क्या, पी क्यू अपॉन क्यू ओ क्यू। तो पी क्यू का मान हमने क्या माना था x, और ओ क्यू हमें नहीं पता, और tan 60 का मान होता है √3, तो हमारा ओ क्यू क्या आ गया x अपॉन √3। अब हम ये वाला कोण देखते हैं क्यू ओ एस, देखिए वाला क्यू ओ एस में देखते हैं हमारा क्या दिया 30, हमें जो दिया है ये कितना दिया है 30, तो हम tan 30 का मान रख लेंगे आर एस अपॉन एस क्यू एस ओ। तो आर एस हमें x माना था और एस ओ हमारा क्या हो गया 80 माइनस ओ क्यू। एस ओ का मान हमें पता ही है, देखिए एस से लेकर ओ तक, ये रहा यहाँ तक, तो हो गया 80 माइनस ये आ गया, क्योंकि 80 हमें पूरे की वैल्यू दी है तो आधे की वैल्यू हम इस तरीके से क्यू ओ रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका मान रख लिया अपॉन tan 30 का मान होता है हमारा 1 अपॉन √3, तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आ गया x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस ओ क्यू, इतना समझ में आया। अब ये आ गया हमारा 4x इज इक्वल टू 80 √3, ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू, ये हमारा 4 क्या आ गया इसके नीचे आ गया, तो ये आ गया 20, ठीक है 20 √3। अब ओ क्यू का क्या मान था हमारा x अपॉन √3, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई 20 √3, तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया और अपॉन √3, तो यह हमारा क्या माना गया √3 जाके 20, तो हमारा क्यू एस माइनस ओ क्यू ओ, तो हमारा 80 माइनस हमने देखिए वाला मैंने यहाँ रखा था, तो हमने 80 में से माइनस कर दी किसकी वैल्यू क्यू ओ की, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर, ठीक है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों से के बीच से बने बिंदु की दूरी हमारी कितनी आ गई 60 मीटर, हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 11 देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से पास से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक कोण तो हमारा 60 डिग्री है और एक आगे हमारा 30 डिग्री, ये रेखा यहाँ पर भी मिल रही है और यहाँ से भी ये रेखा मिल रही है, दिख रही होगी आपको। और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई हमें नहीं दी हुई AB, ठीक है, और हमें नहर की चौड़ाई भी नहीं दी हुई, तो हमें दोनों का मान निकालना है। अब देखिए त्रिभुज ABC लेते हैं पहले हम, ABC पहले वाला ले लेते हैं, देखिए ABC, तो tan 60 का मान क्या होता है हमारा AB अपॉन BC। जब हमें AB का मान भी पता और BC का मान हमें नहीं पता, तो हमने क्या रख लिया BC का वैल्यू निकाल ली और BC को क्या रख लिया BC इज इक्वल टू AB अपॉन √3। अब त्रिभुज ABD में ABD, अब हमने पूरा ले लिया यहाँ से AB और D, तो ये कितना है हमारा tan 30 का मान होता है AB अपॉन BD। चूँकि हमें इसमें ना तो इसका आधार पता ना इसकी ऊंचाई पता, तो हमें दोनों चीज़ निकालनी है। अब देखिए AB अपॉन BC प्लस CD इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब AB हमें पता है, हमें BC का मान पता है, AB अपॉन √3 होता है, CD हमने रख लिया और 1 अपॉन √3। अब AB √3 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और 1 हमारा ऐसी का ऐसी, और AB प्लस 20 √3 हमारा आ गया और 1 अपॉन √3 हमारा ऐसी का ऐसी। हमने CD का मान यहाँ पर रख लिया, तो ये क्या आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3AB इज इक्वल टू AB प्लस 20 √3 हमारा आ गया यहाँ पर, यहाँ से हमने लेस किया इधर लिया है, तो 2AB और 20 √3। हमने इसको इसके नीचे से डिवाइड करा तो क्या आ गया tan √3, इसलिए BC क्या आ गया हमारा AB अपॉन √3। तो AB का मान हमारा क्या निकल कर आया था tan √3, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर लिया और √3 हमें दिया हुआ है तो √3 इसके नीचे रख लिया, √ से √ जब हमारा जाएगा तो इसका मान आ गया हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 मीटर। इतना आप सबको समझ में आया, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किस तरीके से हम मीनार की ऊंचाई को किस तरीके से उस फॉर्मूले में रख के आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर 60 डिग्री 30 डिग्री एक मीनार की ऊंचाई को निकाला था, यहाँ पर जो एक कोण है और फिर हमारा यही जो कोण है ये यहाँ पर जा रहा है तिरछी रेखा, यहाँ 60 डिग्री बना था और यहाँ पर इसका
30 डिग्री बना था। तो हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि हम आराम से त्रिकोणमिति के परिचय से इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसके फॉर्मूलों को यूज़ करके आराम से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है और जितने भी हमारे उदाहरण हैं हमने दैनिक जीवन से ही उपयोग लिए हैं। कहीं यहाँ पर हमने मीनार ली थी, ठीक है, कहीं पर हम यहाँ पर बालकनी भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम 60 डिग्री 30 डिग्री इन सब के मान को आराम से निकाल सकते हैं। हम इसकी भवन की ऊंचाई को भी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम इन दोनों के बीच की दूरी, जो व्यक्ति खड़ा है और मीनार, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया त्रिकोणमिति से हम किस तरीके से काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इससे बेस कुछ उदाहरणों को भी हम कर सकते हैं, ताकि दैनिक जीवन में हम अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ की ऊंचाई, लंबाई और दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हम उसके कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं, वो भी हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन किए थे और आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।